अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग बाय अनाया उमर। आपने मेरा लास्ट 2 जो वीडियोस हैं वो दावत से रिलेटेड देखी होंगी, और अब आ जाता है दावत के बाद का टाइम। दावत तो हम कर लेते हैं, अरेंज भी कर लेते हैं, सब कुछ बहुत परफेक्टली कोशिश करते हैं जिस दिन दावत हो वो ऑर्गेनाइज़ करें। और उसके बाद जो है कुछ इस किस्म की हालत होती है जो अभी मेरे ड्राइंग रूम की और किचन की आपको मैंने दिखाई है। अच्छा, बाहर की कंट्रीज़ में होता है कि जब दावत होती है दे यूज़ डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, और उनकी इवन डिशेस भी डिस्पोजेबल्स होती हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे ही लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो एक दावत करनी हो तो आपका 72 पीसेस का तो पहले सबसे पहले डिनर सेट जो है ना वो बाहर आता है। 72 पीसेस का डिनर सेट ना भी हो तो मतलब मैक्सिमम बर्तन जो है ना आपकी अलमारी से बाहर आ चुके होते हैं, और फिर उनको वॉश करना, उनको वापस उनकी जगह पे रखना, ये भी एक अपने आप में पूरी जॉब होती है। क्योंकि यही चीज़ें हम बार बार जो है अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ। जितनी भी मेरी चीज़ें दावत पे यूज़ हुई थी, बर्तन यूज़ हुए थे, क्रॉकरी यूज़ हुई थी, कुकिंग के लिए यूज़ हुए थे, उनको मैं उनकी जगह पे उनके ठिकाने पे रख रही हूँ। और ये हैं वीकेंड के क्लिप्स जो कि मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दावत ओवर द वीकेंड ही थी। ये सारे क्लिप्स वीकेंड के ही हैं। बेसिकली दावत से अगले दिन मॉर्निंग के क्लिप जब ये मैं सारी चीज़ें जो है ना वाइंड अप कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, उनकी जगह पे रख रही हूँ। और ये ब्रेड बास्केट्स हैं जो कि मैंने दान सर्व करने के लिए जो है यूज़ की थी। और आप भी कोशिश किया करें जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू किचन, घर में जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली उनकी पैकिंग में रैप करके रखें, तो ताकि उनकी लाइफ भी बढ़ जाए और आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास बहुत सारी जो है वैरायटी हो चीज़ों की यूज़ करने की। प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर चीज़ों को संभालना, उनको जगह पे रखना, ये भी एक हाउसवाइफ की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि चीज़ें तो हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर उनको तरीके सलीके से जगह पे नहीं संभाल के रखेंगे, प्रॉपर पैकिंग में नहीं रखेंगे, तो वो डैमेज हो जाएंगे और फिर आपको बार बार उन पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ आप घर पे लाए हैं उसको यूज़ करके, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके उसकी जगह पे रखें, प्रॉपर पैकिंग में रखें। जिस तरह कि मैं ये बास्केट्स जो है यूज़ करने के बाद इनके प्रॉपर रैपर्स में दोबारा रख रही हूँ, और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, तो जब मुझे नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास ये प्रॉपरली सेव होंगी, गंदी नहीं होंगी, डस्ट फ्री होंगी। तो एनीवेज़, ये तो हो गया दावत का चैप्टर क्लोज यहाँ पे। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, विंटर ब्रेक। तो मेरा जो काम था पेंडिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है मेरे भाई की शादी की तैयारी, जो कि उसकी भी तैयारी मेरी वजह से पेंडिंग हुई हुई थी। तो बच्चों की वेकेशन स्टार्ट होते ही हम निकल पड़े, कुछ भाई की शॉपिंग कराने और कुछ अपनी शॉपिंग कराने। उमैर ने भी अपना जो है वलीमे का सूट ऑर्डर करना था, भाई ने भी वलीमे का ड्रेस लेना था। तो हम ये उसी सिलसिले में निकले हुए हैं अभी ब्लू एरिया की तरफ। वज़ीर जो बहुत अच्छा टेलर है, फेमस टेलर है, उधर से हमने उसका वलीमे का सूट बनने के लिए दिया है। और बाकी उसके साथ जो एसेसरीज़ होती है लाइक शर्ट, टाई, बेल्ट, शूज़, एवरीथिंग हमने उसी दिन करनी थी। तो सारी शॉपिंग उसकी की। एंड आई वॉज सरप्राइज़ कि जब हम लेडीज़ जो है शादी की या किसी भी इवेंट की शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो हमें 4 से 5 दिन तो सिर्फ ये रिसर्च करने में लग जाते हैं कि हमने क्या लेना है, कैसा बनाना है। ढेर घंटों रिसर्च इंटरनेट पे भी करते हैं उस चीज़ पे। और जिस ग्रूम की शादी है वो गया, उससे 5-6 घंटे में अपनी पूरी वलीमे की शॉपिंग करी। दैट्स व्हाट बॉयज़ डू एंड वर्सेस गर्ल्स डू। लाइक अभी मुझे ही देख लें, मैंने ये मारिया बी का ड्रेस बाय किया था, मुझे बहुत पसंद आया था उनकी लेटेस्ट वेडिंग कलेक्शन में से। बट मैं जब इसको घर लाई हूँ, मैंने इसके इतने सारे पैचेस देखे, और मैंने जिस तरह से स्टिच कराना था ये उस तरह से स्टिच नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे टेलर कह रहा था इसमें बल्ब पड़ेंगे। तो अब मैं इसको जाऊँगी, दोबारा चेंज करूँगी और दोबारा देखूँगी कि मुझे क्या लेना है। तो हम लेडीज़ जो हैं बस यही करती हैं। और मैंने आपको ये दिखाया भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको शायद चेंज कर लेना या नहीं, टाइम विल टेल। वो तो मैं आपको जब फाइनल अपनी सारी शादी के ड्रेसेस दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये स्टिच कराया था या कि नहीं। और फिर उसके बाद बच्चों की वेकेशंस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट काम था कुछ मुझे और उमेर को लाहौर में। तो हम उसके लिए निकल पड़े हैं लाहौर, एंड वी आर ऑन द वे टू लाहौर। ये भेरा का जो है इंटरचेंज है, वो सॉरी रेस्ट एरिया है। हम इधर रुके, फ्रेशन अप हुए, नमाज शमाज पढ़ी, और उसके बाद मैकडोनल्ड्स में रुक के हम ये अपना लंच कर रहे थे, क्योंकि फोग इतनी ज़्यादा है अभी। लाइक मैं आज लाहौर से ये वीडियो एडिट जब कर रही हूँ, तो दिन के 1-2 बजे तक तो बिल्कुल फोग ख़त्म नहीं हुई। अभी आकर आप आगे मेरे क्लिप्स में देखेंगे कि भी किस कदर फोग है लाहौर में, ये देखें।
तो बस एक्चुअली बच्चों की वेकेशन थी और कुछ काम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके लिए मुझे आना पड़ा। हमारा प्लान तो ये था कि हम भूलबन या उस तरफ नॉर्दर्न एरिया किसी तरफ निकल जाएंगे, बट आउट ऑफ सडन कुछ काम ऐसा आ गया कि मुझे और मेरे को इधर आना पड़ा। सो हम इधर हैं 2-3 दिन के लिए। आज मैं अपनी फ्रेंड से मीटअप भी करूँगी। आपके साथ मैंने अपना रूम टूर और जो है उसके अलावा जो हमने पहुंचने के बाद लाहौर काम किए 2-3 महीने किसी के से मिलना था उधर चले गए हम, वो सब रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि वो इतनी हबड़ दबड़ में काम हो रहे थे और थक भी गए थे सारा दिन ट्रैवल करके और हमें फॉग से पहले। तो बस ये हमारा लाहौर का क्विक सा ट्रिप है जिसमें आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आपको इस मेरे वीलॉग में सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ क्या लगी। मुझे तो ये जो व्यूज़ हैं सारे ये रिकॉर्ड करना, इनको आपके साथ शेयर करना सबसे अच्छा लग रहा है। अगर लाहौर इस्लामाबाद का कंपैरिज़न किया जाए तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पर्सनली अपना शहर बहुत पसंद है। लाहौर जो है बहुत ही ओवर क्राउडेड है, बहुत रश है, ट्रैफिक का भी बहुत लोड है। सो अपने जब आप एक पुरसकून शहर से एक डिफरेंट शहर में आते हैं तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट आई लव इस्लामाबाद। इससे बड़ी लग्जरी एक हाउसवाइफ के लिए और बिज़ी हाउसवाइफ के लिए जो कि 24/7 अपने घर में काम कर रही होती है क्या हो सकती है कि उसको जो है नाश्ता बना बनाया उसके बेड पे सर्व हो जाए, चाय सर्व हो जाए। सो मैं भी ये जो ना इस वक्त इंजॉय कर रही हूँ। बस मैं अभी रूम से बस फ्रेशन अप हो के निकल के आई हूँ बाहर, थोड़ा वर्कशॉप करूँगी और अनाया ने इधर कैफ़े से कोई चीज़ लेनी थी वो लेगी। और आज का हमारा प्लान वैसे तो पैकेजेस मॉल जाने का और लिबर्टी का था, बट फ़िलहाल मैं नहीं निकली हूँ। आगे देखें किस वक्त निकलते हैं। अभी फ़िलहाल इधर ही थोड़ी वॉक शॉक करेंगे, एंजॉय करेंगे और जब इंशाल्लाह लिबर्टी जाऊँगी तो आपको भी लेके जाऊँगी और पैकेजेस मॉल की भी सैर कराऊँगी अगर गई तो। बट जिस काम के लिए आए हैं प्रायोरिटी उसकी है, वो हो जाए, उसके बाद विल सी व्हाट टू डू। ये है लाहौर का वेदर। अभी तक फोग हुई हुई है, इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock आफ्टरनून हो चुकी है। है अनाया, बच्चे फ़िलहाल बोर हो रहे हैं। एक्चुअली उमैर का काम बहुत इंपॉर्टेंट था तो वो उसके लिए निकले हुए हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा कि मैं करीम पे या इन ड्राइव पे लिबर्टी निकलूँ या कहीं, तो बस मैं वेट ही कर रही हूँ। मैं फ्री होके आएंगे। शाम को मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, उससे मिलना है और उसके बाद लेट्स सी कि हम कल वापस चले जाते हैं कि जो मेरे काम पेंडिंग है मैं वो करती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीलॉग, क्विक ट्रिप टू लाहौर। आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया है, बाकी डिटेल पे आपसे नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।